अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि जुनैरा के चुंगल से निकलने के लिए बिलाखिर दुआ नौशरवा से निकाह पे रजामंद हो ही जाएगी, मगर जुनैरा नौशरवा के इस फैसले पे एतराज करेगी तो नौशरवा एक बार फिर भारी रकम देकर जुनैरा का मुंह बंद करवा देगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स के नौशरवा दुआ से मिलने जुनैरा के घर जाएगा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, जिसपे जुनैरा हैरान होकर पूछेगी दुआ को आपने कब और कहाँ देखा। तो नौशरवा के कुछ कहने से पहले ही जुनैरा का खास बंदा बशीर जुनैरा को बता देगा कि दुआ को नौशरवा ने पार्टी में देखा था, जिस पे जुनैरा मुतमईन हो जाएगी और दुआ को बुलवाएगी। दुआ जब नौशरवा को देखेगी तो उसे भी देखते ही पहचान लेगी कि उसने कब कब और कहाँ कहाँ नौशरवा को देखा था। नौशरवा दुआ को बाहर ले जाने और इससे अकेले में बात करने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो जुनैरा पहले तो नहीं मानेगी, मगर जब नौशरवा उसे भारी रकम का चेक देगा तो जुनैरा खुशी खुशी दुआ को नौशरवा के साथ भेजने पे राजी हो जाएगी, मगर साथ ही अपने कारिंदे बशीर को भी ले जाने की बात करेगी। तो नौशरवा नाराज होकर कहेगा आपको शायद मुझ पर भरोसा नहीं। नौशरवा को नाराज होते देखकर जुनैरा एकदम से बात बदल देगी और कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बशीर को साथ ले जाने की बात कर रही थी ताकि दुआ इसके साथ वापस आ जाए और आपको दुआ को ड्रॉप करने की जहमत ना करनी पड़े। मगर नौशरवा ये कहकर जुनैरा को लाजवाब कर देगा कि मुझे कोई जहमत नहीं होगी, मैं खुद दुआ को ड्रॉप कर दूंगा। वो दुआ को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ दुआ से बातें करता है। उससे पूछता है कि जुनैरा के चुंगल में कैसे फंसी, तो दुआ उसे बताती है कि एक बदजात पे भरोसा किया था जिसकी ये सजा मिली है। जिस पे नौशरवा उसे कहता है कि नाम बताओ उसका, तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा उसे। तो दुआ कहेगी मुझे माजी और माजी के रिश्तों से कोई वास्ता नहीं रखना। तब नौशरवा उसे कहेगा क्या तुम जुनैरा के चुंगल से नहीं निकलना चाहती? तो दुआ कहेगी निकलना तो चाहती हूँ, मगर मुझे इसके लिए क्या कीमत अदा करनी होगी। तब नौशरवा दुआ से कहेगा कि तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा और फिर जुनैरा के चुंगल से निकलने के लिए दुआ नौशरवा से निकाह पे रजामंद हो जाएगी। दूसरी तरफ जुनैरा जो कि बहुत ही चालाक और मकार औरत होती है, जब दुआ बड़ी खामोशी से नौशरवा के साथ जाने पे रजामंद हो जाती है तो जुनैरा को शक हो जाता है कि दुआ जरूर नौशरवा को पहले से जानती है, वरना वो इतनी आसानी से कभी भी ना जाती। वो बशीर से कहेगी दुआ जितनी सीधी नजर आती है इतनी है नहीं, हमारी एक छोटी सी बात मानने पे दुआ ने इतना बड़ा हंगामा किया और अब नौशरवा के साथ इतनी खामोशी से चली गई। मुझे तो ये शक है कि दुआ जरूर नौशरवा को पहले से जानती है। जुनैरा की बात के जवाब में बशीर कहेगा आप कहती हैं तो इस बात का पता लगाता हूँ कि दुआ उसको पहले से जानती है या नहीं। जुनैरा बशीर से कहेगी वो तो बात की बात है, पहले ये पता करो कि वो दुआ को लेकर गया कहाँ है। अभी जुनैरा और बशीर ये बातें कर ही रहे होंगे तो नौशरवा दुआ के साथ वहाँ पहुँच जाएगा और कहेगा किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, हम खुद यहाँ पर पहुँच गए हैं। नौशरवा जुनैरा से कहेगा कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि दुआ आपके पास मेरी अमानत है, कल मैं आकर दुआ से निकाह करूंगा। नौशरवा की बात सुनकर जुनैरा को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी आपने रकम मुझे दुआ से मुख्तसर मुलाकात के लिए दी थी, लेकिन अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ये मेरा घर है और यहाँ पे मेरा हुक्म चलता है, किसी और का नहीं है। आपका यहाँ पे कोई हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। जुनैरा की बातें और इसका हुक्मिया और रूट लहजा जाफर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो एकदम से पिस्तौल निकाल कर जुनैरा पे तान लेगा, मगर नौशरवा हाथ के इशारे से जाफर को मना करेगा और जुनैरा से कहेगा मैंने जो फैसला करना था कर लिया और आपको बता दिया। वो रकम मैंने आपको दुआ से मुलाकात के लिए ही दी थी, मगर अब मैं आपको दुआ से निकाह की इतनी कीमत दूंगा कि आपके साथ पुश्ते भी आराम से बैठकर खाएंगी तो खत्म नहीं होगी। अब मैं आपको दुआ से निकाह के लिए दुआ की कीमत दूंगा और वो दुआ की कीमत नहीं बल्कि दुआ के सर का सदका होगा आप सब लोगों के लिए। इसलिए बेहतर है कि आप मेरी बात मान ले। और पैसों के लालच में जुनैरा भी मान जाएगी। दूसरी तरफ दुआ सारी रात नौशरवा की बातों के सहर में मुब्तला रहेगी। उसे रह रहकर नौशरवा की बातें याद आएंगी और उसे अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आएगा कि वो इतनी आसानी से जुनैरा के चुंगल से और गुनाहों के इस दलदल से निकलने जा रही है। दूसरी तरफ फिजा की सास जो कि एक लालची औरत होती है, पहले तो वो जहेज ना लाने पे फिजा को खूब बातें सुनाती थी, मगर अब फिजा को स्कूल की जॉब कंटिन्यू करने पे मजबूर करती है ताकि फिजा कमा कर लाए और सारी तनख्वाह इसके हाथ पे रख दे। और ऐसे में जब फिजा फराज से कहे
کہے گی کہ جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی آپ اپنے ابا کی دکان پر بیٹھا کرے، تو فضا کی بات پہ فراز خوب ہنگامہ کرے گا اور فراز کی چیخ و پکار اور غصے کی آوازیں سن کر اس کی ماں کوثر بیگم بھی وہاں آ جائے گی اور فضا پہ ناراض ہوگی کہ تم کون ہوتی ہو میرے بیٹے پہ روب جمانے والی اور اسے بے روزگاری کے تانے دینے والی؟ تم نے کون سا ہزاروں روپے کی تنخواہ لا کے میرے ہاتھ پہ رکھتی ہے جو تمہیں گھر میں بیٹھا ہوا شوہر اچھا نہیں لگتا؟ فضا بیچاری اپنی ساس کی باتیں سن کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گی مگر کوثر بیگم فضا کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نوشروہ اور دعا کا نکاح بخیر خوبی ہو جائے گا یا پھر زنیرہ کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔